जोहार हज़ारीबाग मैं फैज़ और आप देख रहे हैं जोहार हज़ारीबाग। सीतागढ़ा में आसपास पहाड़ है और जंगल है, जंगल से भरा हुआ है। लेकिन वहीं पे एक ऐसा स्कूल है, लोयला स्कूल, जो नहीं, क्योंकि आप मेरे पीछे देख सकते हैं इतना बड़ा स्क्रीन लगा हुआ है जिसमें कैमरा है और सीसीटीवी फैसिलिटी भी है। तो और इस सुदूर एरिया में सीतागढ़ा में ये हमारा लोयला स्कूल सीतागढ़ा जो संजीवियस का एक ब्रांच है। सर मेरे पास ये असेंबली ग्राउंड है। असेंबली ग्राउंड है जहाँ पर हाई स्कूल करते हैं। उसके बाद हमारे पास सर लाइब्रेरी है, मेरे पास कंप्यूटर लैब है। चीज़ें हमने देखी थी वहाँ पे सीसीटीवी में, आज हम लोग वहाँ विजिट करेंगे। तो सिट डाउन प्लीज, सेटल डाउन, ओपन योर कंप्यूटर। अगर यहाँ पे क्लास चल रहा है, क्या हम लोग एंटर कर सकते हैं? प्लीज कम, यस यू आर मोस्ट वेलकम। है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी यहाँ पर, और सीबीएसई के रिक्वायर के मुताबिक हम लोग क्लास 10 तक अगर हैं तो ये कंपोजिट लैब ही काफ़ी है। मेरे पास लगभग 7,000 किताबें हैं। अब स्कूल चलाने के लिए, तो ऑफिस चलाने के लिए, कंप्यूटर चलाने के लिए, और कभी कभी बरसात के समय में क्लासरूम्स में एनफ लाइट्स नहीं रहते हैं, तो हमारी संस्था हमको 26.8 केवीए का ये सोलर पैनल सिस्टम हमको दिए हैं। तो हम मैडम यहाँ पे क्या समझाया जाता है? यहाँ पर बच्चों को टेक्नोलॉजी के द्वारा हर तरह से कोशिश किया जाता है कि उन्हें चीज़ें, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए। इसे क्या है एडमिशन फीस, क्या है और कब आप लोग करते हैं ये स्टार्ट? सर हम लोग अक्टूबर महीना से ही फॉर्म देना शुरू कर दिए हैं। हमारा मकसद है कि इधर के लोगों को किफ़ायती कम पैसा में बेस्ट एजुकेशन मिल जाए। तो हम लोग प्रेप क्लास का मात्र 8,000 में, उसके बाद प्राइमरी एडमिशन फीस 8,000, उसके बाद प्राइमरी का 9,000 और क्लास 6 से ऊपर हाई स्कूल का 11,000 में हम लोग एडमिशन करते हैं। जोहार हज़ारीबाग मैं फैज़ और आप देख रहे हैं जोहार हज़ारीबाग। सीतागढ़ा में आसपास पहाड़ है और जंगल है, जंगल से भरा हुआ है। लेकिन वहीं पे एक ऐसा स्कूल है, लोयला स्कूल, जो स्टूडेंट्स को काफ़ी भा रहा है और यहाँ के पेरेंट्स को काफ़ी भा रहा है, क्योंकि ये इतना बड़ा कैंपस में यहाँ पे सब फैसिलिटी है। आज हम लोग जानेंगे इस स्कूल में जाके कि आखिर ये लोयला स्कूल जो है इसमें क्या फैसिलिटी है, वो उन सब स्कूल के जैसा है कि नहीं जो शहर में रहते हैं, क्या फैसिलिटीज़ दे रही है। आज यहाँ के जो प्रिंसिपल है उनसे हम लोग बात करेंगे और स्कूल के बारे में सारे फैसिलिटीज़ को देखेंगे। हम लोग आ गए हैं प्रिंसिपल ऑफिस में और बारे में जानेंगे, क्योंकि आप मेरे पीछे देख सकते हैं इतना बड़ा स्क्रीन लगा हुआ है जिसमें कैमरा है और सीसीटीवी फैसिलिटी भी है। तो अब हम लोग बात करेंगे फादर फिलोमिन तिर्की जी से। फादर, बहुत बहुत स्वागत है आपका जोहार हज़ारीबाग में, और आपका सीतागढ़ा में इतना बड़ा कैंपस, इतना बड़ा स्कूल देख के हम लोग आश्चर्यचकित हैं और जानना चाहेंगे आपको आपके स्कूल के बारे में, लोयला स्कूल के बारे में। जी, सबसे पहले आप सबों का आभार और आपका हार्दिक स्वागतम यहाँ आने के लिए। बहुत खुशी हुई कि आप आए हैं सर। और इस सुदूर एरिया में सीतागढ़ा में ये हमारा लोयला स्कूल सीतागढ़ा जो संजीवियस का एक ब्रांच है। ये हमारे हज़ारीबाग जेसुइट एजुकेशन सोसाइटी के द्वारा संचालित है, जो वर्ल्ड वाइड है, दुनिया भर में इसकी संस्थाएं फैली हुई है, और उसी का एक अंश लोयला स्कूल सीतागढ़ा है। तो अभी हम लोग स्कूल के बारे में जानेंगे। आखिर ये सीसीटीवी कैमरा में जो दिख रहा है क्या क्या है? फादर, क्या है सीसीटीवी कैमरा में? सर सीसी कैमरा में आपको मैं सीधा दिखा दे रहा हूँ। सर मेरे पास ये असेंबली ग्राउंड है। असेंबली ग्राउंड है जहाँ पर हाई स्कूल करते हैं। फिर ये हमारा प्राइमरी स्कूल, हमारा असेंबली इधर करते हैं। उसके बाद प्रेप वाला लोग हमारा यहाँ पर क्लासरूम में ही करते हैं। उसके बाद हमारे पास सर लाइब्रेरी है, मेरे पास कंप्यूटर लैब है, बहुत सुंदर लेटेस्ट मॉडल कंप्यूटर लैब है। सर मेरे पास कंपोजिट लैब है जिसमें मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स तीनों का अकॉर्डिंग टू सीबीएसई नॉर्म्स एंड रिक्वायरमेंट्स है। जी, मेरे पास हर क्लास में क्लासेस हो रहे हैं। सीसी कैमरा है, ब्लैक बोर्ड है, प्लस बोर्ड बच्चों की क्रिएटिविटी के लिए है। तो सब कुछ जो भी आवश्यकता की चीज़ें हैं हमारे पास है। जी, तो मैं फादर, हम लोग चाहेंगे कि अब जो हम लोगों ने सीसीटीवी कैमरा में देखा है, अब वो जाके विजिट करेंगे हम लोग, ठीक है? मेरी खुशी होगी सर। आई वुड लाइक टू टेक यू, प्लीज लेट्स गो। तो हम लोग आ गए हैं लोयला स्कूल में और जो चीज़ें हमने देखी थी वहाँ पे सीसीटीवी में, आज हम लोग वहाँ विजिट करेंगे। तो फादर, सबसे पहले क्या हम लोग को मिल रहा है यहाँ पे? जी, मेरा ये असेंबली ग्राउंड है। आप लोगों को मैंने वहाँ दिखाया था। तो यहाँ पर हम लोग असेंबली करते हैं।
इसको काफ़ी अच्छी तरह से सुसज्जित किया गया है। मैं एक खुद बोटनिस्ट हूँ, एमएससी बायोलॉजी है, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है फूल पौधा लगाने के लिए। तो मैं इसको पूरा सजाया हूँ यहाँ पर। और यहाँ पे बीच में बैडमिंटन कोर्ट भी है। जी, मैं एक खेल प्रेमी भी हूँ। मैं बैडमिंटन चैंपियन भी रहा हूँ। और यहाँ बीच में बैडमिंटन कोर्ट भी है। जी, मैं एक खेल प्रेमी भी हूँ। मैं बैडमिंटन चैंपियन भी रहा हूँ। तो हम लोग बैडमिंटन यहाँ खेलते हैं। जी जी, तो बच्चों को सिखाता भी हूँ, मैं खुद एंजॉय भी करता हूँ, ऐसा। ये अच्छा जी 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 तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो इनका लगा हुआ है लोयला स्कूल सीतागढ़ा। जी जी यही स्टेज है। और जैसे हम लोग सीसीटीवी का बात कर रहे थे, तो यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा भी देखिए किस तरह से नज़र रखने के लिए लोगों को यहाँ पे रखा है स्टूडेंट को। और इसमें है कि स्टूडेंट कंट्रोल में रहते हैं। हम लोग देखते हैं बहुत सारी घटनाएं होती हैं स्कूलों में, उसको रोकने के लिए सीसीटीवी शायद आज के डेट में तो बहुत ज़रूरी है। जी जी ज़रूरी है कि नहीं? जी, बहुत ज़रूरी है। मैं फेस करता हूँ, मुझे लगता है कि कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए। 24 आवर्स चारों ओर नहीं जा सकते हैं। हमारे यहाँ 10 एकड़ का कैंपस है, चारों ओर जाना नामुमकिन है, इसलिए एक जगह बैठ करके सबको मैं मॉनिटरिंग कर सकता हूँ। तो मेरे साथ लोयला के 2 छात्र हैं। आप स्कूल कैप्टन हैं और आप भी कैप्टन हैं, मतलब दो कैप्टन हैं यहाँ पे। क्या नाम है आपका? माई नेम इज़ स्वीटी कुमारी। स्वीटी, आपका नाम? दिस इज सुशील गोप। सुशील गोप। तो कैसा है यहाँ पे, किस क्लास में हैं आप लोग? हम अभी 9 क्लास में हैं। 9th में, आप भी? यस। कैसा चल रहा है, मतलब पढ़ाई कैसा होता है, क्या है माहौल, क्या है स्कूल का? सब बहुत ही अच्छा है और यहाँ पे हम लोग इंग्लिश, ये स्कूल का भाषा इंग्लिश है, तो मैं इंग्लिश में बोलना चाहूँगी। हाँ, आप बोलिए इंग्लिश में। क्या मतलब, ओके, टेल मी अबाउट द फैसिलिटीज व्हिच यू गेट हियर, मतलब अबाउट बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट, बिहेवियर ऑफ द टीचर टुवर्ड्स यू, क्या है? Yeah. In our school, we have all the facilities like we have a computer lab, composite lab, and we have a huge library. We have a big playground, and we have separate grounds also like kho-kho ground, volleyball ground, and basketball ground. The atmosphere of this school is very good. Being a captain, you have got a very good role in the school to maintain the school, maintain the students, to maintain the discipline of the school. So what are your plans in future? What do you want to do in future? लोग फर्स्ट फ्लोर में जा रहे हैं। फादर, फर्स्ट फ्लोर में क्या है आपका ये? जी, फर्स्ट फ्लोर में हम लोग का ह्यूज स्टाफ रूम है, कंप्यूटर लैब है और क्लासेस है मेनली। जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सेटल डाउन, सेटल डाउन, सिट डाउन प्लीज, सेटल डाउन, ओपन योर कंप्यूटर, ओपन योर कंप्यूटर प्रॉपर्ली, स्टार्ट वर्किंग whatever you are doing. मैडम, अभी कंप्यूटर में क्या चल रहा है, इनिशियल स्टेज में क्या सिखाते हैं बच्चों को? सर, छोटे बच्चों के लिए बेसिक उनको MS वर्ड, MS प्रेजेंटेशन का कैसे स्टार्ट करना है, कैसे फोल्डर बनाना है और कैसे उसको सेव करना है, ये सिखाते हैं। और जो हायर क्लासेस के बच्चे हैं उनको प्रोग्रामिंग का जो बेसिक स्टेप्स है अभी वो सिखाया जाता है। तो लोयला स्कूल में हम लोग आए तो यहाँ पे देख रहे हैं कैंपस तो हम लोगों ने घुमा ही, लेकिन फादर फीस के बारे में बताएंगे। क्या फीस है? फैसिलिटी तो हम लोगों ने सब देख लिया है जी, लेकिन फीस है और सीसीटीवी कैमरा जो आपका हमने देखा जी, सब कुछ जी, काम कर रहा है, जी, वर्किंग है, जी। फैसिलिटी ज़बरदस्त है, लेकिन फीस के मामले में क्या है, एडमिशन फीस क्या है और कब आप लोग करते हैं ये स्टार्ट? सर, हम लोग अक्टूबर महीना से ही फॉर्म देना शुरू कर दिए हैं और इस महीने के 20 तारीख तक फॉर्म चलेगा और उसके बाद दिसंबर में हम लोग इसका रिटर्न टेस्ट लेंगे, बच्चों का इंटरव्यू लेंगे, उसके बाद उनके एडमिशन होगी। सर, यहाँ पर हम लोग ना एक मकसद है हम लोग का, यहाँ पैसा कमाने का मकसद नहीं है। हमारा मकसद है कि इधर के लोगों को किफ़ायती कम पैसा में बेस्ट एजुकेशन मिल जाए। हजारीबाग जेसुइट एजुकेशन सोसाइटी के लोगों का यही एक अच्छी सोच है। तो हम लोग प्रेप क्लास का मात्र 8,000 में, उसके बाद प्राइमरी एडमिशन फीस 8,000, उसके बाद प्राइमरी का 9,000 और क्लास 6 से ऊपर हाई स्कूल का 11,000 में हम लोग एडमिशन करते हैं। उसके बाद हमारा मंथली फीस फिलहाल में इस एकेडमिक सेशन 2023-24 में हम लोग का प्रेप का 800 है। उसके बाद हर 2 क्लास का हम लोग 50-50 बढ़ा दिए हैं। तो क्लास 1-2 का 850 है और क्लास 10 का अभी फिलहाल में मात्र 1,050 है सर। अच्छा, 1,050? 1,050 केवल है, उतना ही है। और ये क्या कंप्यूटर का अलग ये चार्ज करते हैं क्या, मतलब? जी, एक सेशन फीस बोलते हैं जिसमें हम कंप्यूटर पढ़ाते हैं, खेल कूद करते हैं, फंक्शन करते हैं। हमारे पास SMS पोर्टल है, या फिर बच्चों को सांस्कृतिक कार्यक्रम करवाते हैं, कुछ पार्टी सब भी देते हैं। उसके लिए हम लोग हर एक क्लास का एक देते हैं। प्रेप क्लास का 4,000 एनुअल फीस है,
उसके बाद प्राइमरी का 5,000 है और हाई स्कूल का 6,000 है, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा बिजली पानी जितना भी है हम उसी से स्कूल चलाते हैं, और जो हमारा ट्यूशन फीस आती है उसे तो हम वेतन देते हैं, बस उतना ही है। वो आ रहे हैं और बहुत ही आ रहे हैं। अभी पिछले साल हम प्रीवियस ईयर 92 एडमिशन्स हुए थे, पिछले बार 70 एडमिशन हुए थे। इस बार हमारे पास 40-50 एडमिशन फॉर्म सेल हो चुके हैं और बहुत पेरेंट्स आ रहे हैं। हमारे पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, प्लस अभी बिल्डिंग एक्सटेंशन आ रहा है, रैम की अच्छी सुविधा आ गई है, बास्केटबॉल है, फुटबॉल है, सारी व्यवस्था को देख रहे हैं तो आ रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। और मुझको लगता है कि आने वाला 2-4 साल में तो मुझे भी एडमिशन के लिए सोचना पड़ेगा कि सबको लेने पाएंगे नहीं पाएंगे। हाँ, पेरेंट्स बहुत पॉजिटिव है, बहुत पॉजिटिव। तो अभी हम लोग क्लास 9 में पहुंच गए हैं, यहाँ पे क्लास भी चल रहा है। अगर यहाँ पे क्लास चल रहा है, क्या हम लोग एंटर कर सकते हैं? प्लीज कम, यस यू आर मोस्ट वेलकम, प्लीज। हम लोग आज क्लास में आ गए हैं, 9th क्लास में। गुड मॉर्निंग, प्लीज बी सीटेड। स्टूडेंट है, यहाँ पे टीचर हैं, इनसे भी जानते हैं आखिर क्या पढ़ाई हो रहा है। हाय जी सर। क्या चल रहा है अभी, कौन सा क्लास चल रहा है? हाँ, अभी क्लास 9 का क्लास हम ले रहे हैं सर। मैथमेटिक्स चल रहा है सर, फर्स्ट पीरियड है। और यहाँ बच्चों को हम हीरोन्स फार्मूला बता रहे हैं कि हीरोन्स फार्मूला जो होता है √S × S - A S - B × S - C, उसको हम लोग स्केलन ट्रायंगल में स्पेशली हम लोग जब 3 साइड्स दिया रहेगा, इवन पेरीमीटर नहीं दिया रहेगा, तो 3 साइड्स को हम लोग ऐड करेंगे तो पेरीमीटर बच्चे लोग फाइंड आउट करेंगे। √S - A × S - B × S - C. This is the Heron's formula. क्या नाम है आपका? My name is Sazia Praveen. कहाँ घर है? My home is situated in Gudwa. Whole square of A + B + C. A square plus B square plus C square plus 2AB plus 2BC plus 2CA. You stand up. A square minus B square. A square minus B square. A square minus B square. A square minus B square is equal to A plus B into A minus B. तो हम लोग अभी लोयला स्कूल के कंपोजिट लैब में जाएंगे। फादर, इस लैब में क्या है खास? सर ये कंपोजिट लैब है जिसमें तीनों है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी यहाँ पर। और सीबीएसई के रिक्वायर का मुताबिक हम लोग क्लास 10 तक अगर हैं तो ये कंपोजिट लैब ही काफ़ी है। अगर हम 11-12 जाते हैं तो सेपरेटली करना पड़ेगा। अच्छा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है अलग होगा, लेकिन अभी के लिए कोई इसकी ज़रूरत नहीं है, साथ कर सकते हैं। जी जी जी। तो अभी हम लैब में ये फिजिक्स लैब लग ये रहा है, हमारा फिजिक्स है। जितना मैं पढ़ाई किया हूं, उससे लग रहा है कि ये फिजिक्स लैब है। और तो ये वास्तव में हम इतने फैसिलिटीज दिए हैं कि 12th क्लास तक का जो इक्विपमेंट्स है सब है यहाँ पर। जी, तो ये अच्छा है। ये देखिए फिजिक्स लैब। जी 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 सर, एकदम लेटेस्ट मॉडल है। तो ये माइक्रोस्कोप है, इससे हम लोग बैक्टीरिया देखते थे जब स्कूल में थे। वायरस में। ये शायद बायोलॉजी नहीं, ये केमिस्ट्री लैब हुआ केमिस्ट्री सर, लैब है, केमिस्ट्री लैब हुआ। या ये सब अभी लेटेस्ट बनवाए हैं, इसलिए पानी वानी सब व्यवस्था है यहाँ पर, कोई टेंशन नहीं है। ये बर्नर सब जलता है अच्छा से। इसमें से हम कुछ एक्सपेरिमेंट कर ले यहाँ। जी 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 जी। गांव में तो क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा होता है, बहुत होता है, नहीं मिलता है जी। तो ये हम लोग फैसिलिटी देने की कोशिश की है। तो जरूर कुछ करेंगे। जी हाँ। तो ये पीछे हमको फुटबॉल ग्राउंड दिख रहा है, बहुत सर बड़ा। ये हमारे पास 2 बड़े-बड़े फुटबॉल ग्राउंड्स हैं। हाँ। ये तो पार्किंग प्लेस हो गया। अच्छा। और इधर फुटबॉल ग्राउंड है, वॉलीबॉल ग्राउंड है सर। हाँ। और मेरा खो-खो ग्राउंड भी वहाँ पर है। तो वॉलीबॉल, खो-खो, बास्केटबॉल इस तरफ में है, फिर दाहिनी ओर भी बड़ा सा है। तो कैंपस का तो हम लोगों ने देख लिया, कंपोजिट लैब देख लिया, कंप्यूटर लैब देख लिया, क्लास में चले गए, स्टूडेंट से बात कर लिया। अब हम लोग चाहेंगे कि लाइब्रेरी में जाएं और यहाँ के लाइब्रेरी को देखें, और उसके बाद फिर बाहर का जो स्पोर्ट्स का फैसिलिटी है वो जाके देखें। जी 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 जी। तो हम लोग लोयला स्कूल के लाइब्रेरी में आए हैं और आइए जानते हैं यहाँ के लाइब्रेरी में क्या है और कैसा है यहाँ का लाइब्रेरी। स्कूल में जनरली लाइब्रेरी में तो एक पीरियड ही मिलता था हम लोग को, वो भी हफ्ता में एक बार आता था। जी वाला है क्या है? सर ये अभी यहाँ पर मेरे पास लगभग 7,000 किताबें हैं। हाँ। और विभिन्न प्रकार की किताबें हैं जी, अकॉर्डिंग टू सीबीएसई नॉर्म्स। और अभी फिलहाल हम 3-4 लाख का किताबें ला करके वहाँ रखे हुए हैं। हाँ। उसको अभी एंट्री करना है, कैटलॉग में डालना है उसको। आप ई लाइब्रेरी के बारे में बात करें सर, उसको हम लोग लाइब्रेरी में कंप्यूटर लैब है वहीं पर सेट किए हुए हैं। अच्छा। जी, तो मेरे पास कंप्यूटर लैब में इंटरनेट फैसिलिटीज़ भी है। तो बच्चों को इंटरनेट से भी पढ़ाते हैं। उसके बाद वहीं पर हम लोग ई लाइब्रेरी की व्यवस्था
अभी शुरू ही किए हैं, मतलब उतना पुख्ता व्यवस्था नहीं हुई है, लेकिन दिमाग में है और हम लोग उसी के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो फादर ये जो दिख रहा है यहाँ पे नीचे जाने के लिए रास्ता है, लेकिन सीढ़ियाँ नहीं है, क्या है यार? सर ये तो रैंप बोलते हैं इसको, और सीबीएसई इतनी मैंडेटरी कर दी है कि बिना रैंप का एफिलिएशन ही नहीं मिलता है। इसलिए हम लोग ये रैंप बना रहे हैं, कनेक्टिंग टू ऑल द फ्लोर्स, 3 फ्लोर्स, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर एंड थर्ड फ्लोर। तो ये फिनिशिंग टच दे रहे हैं, अभी कंप्लीट हो ही रहा है। बहुत जाइजेंटिक, मैग्निफिसेंट, बिग वन है, बोलते हैं डिफरेंटली एबल्ड। हाँ, यस, तो उनके लिए पुख्ता व्यवस्था होनी चाहिए कि उनको ऐसा ना हो कि एक भी स्टूडेंट अगर वैसे है तो उनको आप यहाँ जी जी, मेरे पास 2 हैं, 2 हैं, और उनको हम लोग स्पेशल केयर देते हैं। तो हम लोग सीतागढ़ में आए थे, तो यहाँ पे छत पे हम लोग देख रहे हैं सोलर पैनल है। तो फादर स्कूल में क्या बिजली अगर चला जाएगा तब भी आप बिजली का इस्तेमाल कर सकते हैं? जी सर, स्कूल चलाने के लिए, तो ऑफिस चलाने के लिए, कंप्यूटर चलाने के लिए, और कभी कभी बरसात के समय में क्लासरूम्स में इनफ लाइट्स नहीं रहते हैं, और हमारी सरकारी बिजली का भी कोई ठिकाना नहीं रहता है। तो हमारी संस्था हमको 26.8 केवीए का ये सोलर पैनल सिस्टम हमको दिए हैं। तो हमारे पास 80 पैनल्स हैं, 80 बैटरीज हैं, और सारा स्कूल इवन बरसात में भी आराम से 24 आवर्स बिजली रहेगी। हाँ, तो इसलिए हमको कंप्यूटर लैब चलाने में तनिक भी तकलीफ नहीं है। सीसीटीवी भी हमेशा काम ओपन रहेगा उसमें, लाइट जाए जी, जाए चले जाए। तो हम सेल्फ सफिशिएंट हैं इसमें। डिस्पेंसरी जैसा लग रहा है फादर, ये क्यों ज़रूरी है स्कूल में? सर ये इन्फर्मरी है, बच्चे नर्सरी से लेके क्लास 8-9 तक हैं। तो अगर हम लोग नहीं रखते हैं, कभी असेंबली में गिर जाते हैं, कई बच्चों को बुखार आ जाता है, कभी कट जाते हैं, चाहे कुछ भी होता है, तो उसके लिए हम लोगों को यहाँ पर आराम करने के लिए और कुछ दवाई, सब ज़्यादा दवाई तो नहीं देते हैं, कम से कम ऑइंटमेंट या कुछ ग्लूकोज, हैंडीप्लास्ट, इस सब को हम लोग उनको दे देते हैं। बेसिक फर्स्ट एड यहाँ बेसिक फर्स्ट एड हो जाता है। उसके बाद अगर जरूरी हुआ तो डॉक्टर के पास हम लोग रेफर कर देते हैं। प्रोग्राम है, टीचर डे, पेरेंट्स डे हुआ, असेंबली हुआ, कुछ भी हुआ, जी जी, कभी भी गिर जाते हैं, ऐसा कुछ होता है, तो उनको यहाँ ला करके हम लोग चिकित्सा करते हैं, प्राइमरी। ऑडियो विजुअल लैब में, और यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से बच्चों को यहाँ पे लाके क्या समझाया जाता है। सिस्टर मैडम, यहाँ पे क्या समझाया जाता है? यहाँ पर बच्चों को टेक्नोलॉजी के द्वारा हर तरह से कोशिश किया जाता है कि उन्हें चीज़ें, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए। इसीलिए हम ये प्रयत्न करते हैं कि बच्चों को प्रैक्टिकली हम लोग सब चीज़ों को, टॉपिक को दिखाएं। जैसे जो क्लास में पढ़ाई होता है उसको यहाँ पे दिखाते हैं कि कुछ अलग से यहाँ पे होता है? हम लोग जो क्लास में पढ़ाई करते हैं उसको भी दिखाते हैं, तथा हम लोग दुनियादारी के नॉलेज को भी साथ में दिखाते हैं, ताकि बच्चे लोग हर फील्ड में प्रोग्रेस कर सकें।